उत्तराखंड के प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य विवेकानंद जोशी ने भागवत कथा का वाचन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि इस काली काल में श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान सभी को होना चाहिए और इस कथा का श्रवण करना और कराना बहुत फलकारी होता है। पुराना बिंदु खता के भुवनेश्वर भूमिया मंदिर में आयोजित कथा में उन्होंने देवी की महिमा पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और देवी की विभिन्न स्वरूप की महत्ता व महिमा का वर्णन किया। इस अवसर पर राजेंद्र खनबाल, हेमवती नंदन, दुर्गापाल एडवोकेट, गणेश कांडपाल, कुंदन दानू, पवन विष्ट, राकेश वर्मा, कृष्ण गोविंद पांडे, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कमल बोरा, उपाध्यक्ष पुष्कर सिंह नेगी, कोषाध्यक्ष हरीश चंद्र पांडे, ठाकुर सिंह विष्ट, दर्शन सिंह और आदि लोग मौजूद रहे। 15 फरवरी से यहां चल रही कथा 24 फरवरी को समाप्त की गई। वहीं कथा स्थल पर प्रतिदिन दैनिक पूजन कार्यक्रम प्रातः 8 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक रहता है और कथा दोपहर 12:30 से 4 बजे तक चल रही है। सायंकाल की बेला में भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। तो जवाब मिलेगा, यहाँ पाप पुण्य सबका हिसाब मिलेगा। यहाँ पाप पुण्य सबका हिसाब मिलेगा। श्रद्धा से सर को, श्रद्धा से सर को झुका के देख ले, वो श्रद्धा से सर को। बहुत सुंदर कार्य किया कि आप जो है भागवत कथा में उपस्थित हुए और यह देवी भागवत कथा वस्तुतः 18 पुराणों के अंतर्गत ही समायोजित है। कदाचित कुछ विवाद भी इसमें है कि श्रीमद् भागवत को पुराण माना जाए अथवा देवी भागवत को पुराण माना जाए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, आप सब लोग जानते हैं, परंतु संक्षिप्त भाव में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जी। तो श्रीमद् भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं और देवी भागवत जो है उसमें भी 18,000 श्लोक हैं। तो मेरा मानना यह है कि यह पूरा संसार प्रकृति और पुरुष के अधीन है। अकेले ना परमात्मा कुछ, एक जो शक्ति है वो अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं और अकेले न जगदम्बा कुछ कर पाते। सामान्य अर्थों में ये समझें कि कोई भी चीज़ को करने के लिए जैसे 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है और उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष से ही पूरा संसार चला हुआ है। तो जब सृष्टि का निर्माण होता है तो हमें पुरुष की उपासना भी करनी पड़ती है और प्रकृति की उपासना भी करनी पड़ती है। सामान्य अर्थ में